हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और हम पाइप एंड सिस्टम के सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू टैप्स पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स respectively. There is an outlet tap R. If all the taps are open together, the tank will fill in 30 hours. In how many hours tap R can alone empty the tank? हिंदी में पढ़ता हूँ। दो नल P तथा Q किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक में एक खाली करने वाला नल R है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है। ज्ञात कीजिए अकेला नल R टैंक को कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले इफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, ओके, चलिए निकालते हैं। और इफिशिएंसी आ जाएगा, टोटल काम वहाँ से आ जाएगा। देखो कैसे, पी कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में भरता है। क्यू कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में भरता है। और आर, जो आर है वो देयर इज एन आउटलेट टैप आर। जो आउटलेट टैप आर है मतलब वो बाहर, मतलब कि ये भरते हैं दोनों और तीसरा टैप निकालता है पानी बाहर। ठीक है, द टैंक विल फिल इन 30 आवर्स। अगर तीनों काम करते हैं, पी प्लस क्यू, और तीसरा टैप तो निकालेगा ना पानी, ये निकालने वाला टैप है। ये दोनों भरने वाले हैं और ये निकालने वाला है, तो इसलिए माइनस आर। ठीक है, ये तीनों साथ में काम करते हैं तो कितने घंटे में लेते हैं? 30 घंटे में लेते हैं। तो ये बताओ 10 12 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। अगर पी 10 घंटे काम करता है तो 60 यूनिट भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? पी 6 यूनिट भरेगा। वैसे ही क्यू 12 घंटे काम करता है तो 60 यूनिट पानी भरता है। टोटल 60 यूनिट है ना। अगर क्यू 12 घंटे में 60 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 5। 60 में 12 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही अगर तीनों खोल दिए जाएँ, देखो ये दोनों भरने वाले हैं, ये तीसरा खाली करने वाला है, इसलिए पी प्लस क्यू माइनस आर। ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, इसलिए माइनस आर। तीनों से साथ खोल दी जाए तो पी प्लस क्यू माइनस आर, ये 30 घंटे लेता है। 30 घंटे में 60 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 2 यूनिट। अब क्या पूछ रहा है? इन हाउ मनी आवर्स टैप आर एलोन। आर कितने समय में ये पूरे टंकी को खाली कर देगा। तो ये बता, पी और क्यू की इफिशिएंसी पता है हमें। आर की इफिशिएंसी पता चल जाए तो हमें नहीं पता चल जाएगा कि आर कितना खाली कर रहा है, तो कितनी देर में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, तो 1 घंटे का पता चल जाएगा। तो ये अगर इतना 1 घंटे में इतना खाली कर रहा है तो इतना इतना टोटल जो है वो कितने घंटे में खाली करेगा। तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पे दिया है पी प्लस क्यू माइनस आर, तीनों साथ खोल दिया है तो इनकी इफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट है। कितने के बराबर? 2 यूनिट के। तो पी की वैल्यू क्या है? पी 6 है और 5, तो ये 6 है पी भरता है, ये 5 भरता है, और आर इक्वल टू 2। तो ये तो माइनस आर 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, 2, अरे 6 5 11 माइनस आर 2, तो माइनस आर 11 इस साइड आएगा, 2 माइनस 11 माइनस आर 2 माइनस 11 कितना? -9 हो जाएगा। तो आर की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 9 यूनिट। तो आर की एफिशिएंसी क्या हो गई? 9 यूनिट। तो अगर आर 9 यूनिट, अब पूछा कि ये 60 यूनिट कितनी देर में भरेगा। अगर वो 9 यूनिट 1 घंटे में भर रहा है तो 1 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा? 1/9। तो हमें टोटल 60 यूनिट भरना है, खाली करना है, सॉरी, ये खाली कर रहा है ना। अगर 9 यूनिट 1 घंटे में खाली कर रहा है तो 60 यूनिट कितने घंटे में खाली करेगा? तो 60/9 3 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा? 20/3 घंटे लेगा आर खाली करने में पूरे टैंक को। कितने घंटे लेगा? 20/3 घंटे। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 hour and 75 minutes respectively. There is also an outlet pipe R. If all the 3 pipes are opened together, the tank is full in 15 minutes. How much time will be taken by R to empty the full tank? दो नल पी तथा क्यू अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 1 घंटा तथा 75 मिनट में भर सकता है तथा नल आर हौज को खाली करता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो हौज 50 मिनट में भर जाती है। ज्ञात कीजिए कि नल आर को भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो, अब यहाँ पे देखो कोई ये 1 घंटा, यहाँ पे हमें वैसे ही इफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, टोटल काम आ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगी। फिर वहाँ पे हम आर कितना खाली करता है, आर का पूछा है तो आर निकाल लेंगे। ठीक है, जितना खाली करेगा फिर टोटल में डिवाइड कर देंगे। ब्लूप्रिंट आपको बन रहा होगा। ठीक है, दिमाग में एक माइंड मैपिंग बन जाता होगा। ठीक है, अगर आप मेरे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आंसर मिनट में दिया हुआ है,
तो हम सबको मिनट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो पी कितना कर रहा है, 1 घंटे कर रहा है। पी कितना कर रहा है, 1 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट ले रहा है। क्यू कितना ले रहा है, 75 मिनट्स। अब बोल रहा है देयर इज आल्सो एन आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप मतलब निकालने वाला, जो पानी ये दोनों भर रहे हैं ये और तीसरा निकाल रहा है। आउटलेट पाइप आर इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप साथ में खोल दी जाए, पी प्लस क्यू, और आर तो निकाला ना तो माइनस आर, तीनों साथ खोल दिए हैं तो वो टैंक को 50 मिनट भर लेते हैं, 50 मिनट में भर लेते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल काम कितना है, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना आएगा 300, ठीक है। अगर ये बताओ पी 60 मिनट में 300 यूनिट काम करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 300 में 60 से डिवाइड कर दो, कितना करेगा 5, ठीक है यूनिट। अगर ये 75 मिनट में 300 काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 300 डिवाइड 75 कर दो, कितना होगा 4, तो कितना होगा 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अगर P प्लस तीनों साथ खोल दिए जाएँ, जिसमें 2 भरने वाले एक खाली है, तो इसलिए P प्लस क्यू माइनस आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो 50 मिनट में अगर 300 काम करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा 6 यूनिट, ठीक है। अब ये बताओ, अब आर की, अगर आर यही पूछ रहा है ना कि आर कितने टैंक को, ये 300 यूनिट को कितने देर में खाली कर लेगा। तो आर की इफिशियंसी, पी और क्यू की इफिशियंसी पता है, आर की नहीं पता है। तो पी और क्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आर की इफिशियंसी पता है, देखो आर की इफिशियंसी पता चल जाएगी, पी प्लस क्यू माइनस आर, ये तीनों साथ खोल दिए ना 6 यूनिट काम करते हैं। तो पी की वैल्यू कितना है इफिशियंसी 5, क्यू कितनी है 4 और आर 6, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस आर 6, 6 आएगा, ये माइनस आर 6 माइनस 9 माइनस आर, ये -3 हो जाएगा। आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 यूनिट। अगर आर 3 यूनिट खाली करता है कितने कितने मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है 1 मिनट में, 1 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा 1/3 मिनट। अब हमें खाली कितना करना है, 300 यूनिट खाली करना है, 300 यूनिट, 300/3, तो आंसर कितना आएगा 100 मिनट। आंसर क्या होगा 100 मिनट, समझ में आया। तो ये 100 मिनट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 pipes P and Q can fill a tank in 5 hours and in 20 hours, but a third pipe was there to empty it, but the operator did not notice it, due to which caused a delay of 1 hour in the filling of the tank. Find the time in which the third pipe would empty the filled tank. हिंदी में पढ़ता हूँ। 2 पाइप एक साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं। पहला तथा दूसरा पाइप अलग अलग टैंक को क्रमशः 5 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, किंतु तीसरा पाइप टैंक को खाली करता है, जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञात न होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए तीसरा पाइप टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। गाइस यहाँ देखो, यहाँ पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, पी और क्यू। देखो पी कितना टाइम ले रहा है, पी ले रहा है 5 घंटे, ठीक है। अब क्यू कितना ले रहा है 20 घंटे। दोनों की एफिशिएंसी निकाल लो, 20 आएगा, अरे सॉरी एलसीएम निकाल लो, 20 आएगा तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर पी 5 घंटे में 20 यूनिट काम करता है, 1 घंटे में कितना करेगा 4। अगर ये 20 घंटे में 20 यूनिट काम करता है, 1 घंटे में 1 करेगा, ठीक है। तो कितना हो गया। तो अब ये बताओ ये दोनों मिलके इस टैंक को कितने कब तक भरेंगे। अगर ये 1 घंटे में 4 भर रहा है, 1 घंटे में 5 भर रहा है, तो दोनों 1 घंटे में 5 भर रहे हैं, तो 20 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा। अगर पी प्लस क्यू दोनों टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर, तो भाई ये 20 यूनिट भरना है, 1 घंटे में कितना भरते, 4 1 5 5, तो कितने घंटे में भर लेंगे 4 आवर्स में, 4 आवर्स में भर लेते, ठीक है। देखो तो बोला कि ये 4 घंटे में भर लेते, बट अ थर्ड पाइप वॉज देयर टू एम्प्टी इट, बट द ऑपरेटर डिड नॉट नोटिस इट, ड्यू टू विच काज द डिले ऑफ 1 आवर। अब बोल रहा है कि ये तो भरने से 4 घंटे में, लेकिन 1 घंटे का डिले हुआ क्योंकि एक पाइप और जो बाहर पानी निकालने वाला पाइप था वो खुला हुआ, देखो खुला हुआ था, ठीक है। बट ए थर्ड पाइप वॉज देयर, एक तीसरा पाइप था जो कि खाली कर रहा था, और इसको ऑपरेटर ने नोटिस नहीं किया, जिसके कारण वो 1 घंटे का डिले हो गया। तो डिले हो गया मतलब 5 घंटे लग, अब कितना लग रहा है 5 घंटे। तो ये बताओ पी ले रहा है 5 घंटे, पी ले रहा था 5 घंटे पहले, यही क्यू ले रहा है 20 घंटे। अब डिले हो गया 1 घंटे का, एक पाइप और है, तो मतलब तीनों पाइप साथ में काम की ना,
पी क्यू था ही। अब ऑपरेटर ने नोटिस नहीं किया, एक और पाइप था जो बाहर पानी को बाहर निकाल रहा था, तो दोनों पाइप तो काम कर रहे थे, लेकिन तीसरा पाइप एक और था वो पानी को बाहर निकाल रहा था, जिसकी वजह से 4 घंटे लगने थे। अब कितना, 1 घंटे का डील हो गया, मतलब 5 घंटे लग रहे हैं। तीनों का एलसीएम निकालो कितना होगा, 20 आवर्स होगा। ये अगर पी 5 घंटे काम करेगा तो 20 यूनिट भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, 4। अगर ये 20 घंटे में 20 भरे तो 1 घंटे में 1 भरेगा, ठीक है। ये 5 घंटे में 20 भरे तो 1 घंटे में 4 भरेगा, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे आ गया P + Q - R, कितना भरता है, 4 यूनिट भरता है। तो P की वैल्यू कितनी है, 4, Q की वैल्यू कितनी, 1। तो यहाँ से R की एफिशिएंसी आ जाएगी ना, 4 1 5 -R = 4 -R = 4 - 5 R = -1 और -R = -1 R = 1। तो R की एफिशिएंसी आ गई। अब यही पूछ रहा है कि R जो तीसरा पाइप है, फाइंड द टाइम इन विच द थर्ड पाइप वुड एम्प्टी द फिल्ड टैंक। तो ये जो 20 पूरा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बताओ, अगर R 1 यूनिट खाली कर रहा है एक आवर में, 1 घंटे में, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब ये तो हुआ कि घंटे में कितना खाली कर रहा है, एक खाली कर रहा है, ठीक है। तो 20 यूनिट खाली करना है तो कितना टाइम लगेगा, 20 आवर लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 20 आवर। तो आंसर क्या होगा, 20 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नोटिस करना आप कि पहले बोला 1 घंटे का डीले हो रहा है, डायरेक्ट दिया नहीं है। देखो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, कि डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि 5 घंटे में तीसरा नल खुला हुआ है, जिसकी वजह से अब 4 नहीं 5 घंटे टाइम लग रहा है। इसने एक बोला 1 घंटे का डिले है। तो निकालो कि दोनों टाइप, देखो दो पाइप थे, तो ऑपरेटर सोचा कि दोनों पाइप हैं, एक 5 घंटा लेता है, एक 20 घंटा लेता है भरने में, तो दोनों मतलब भर देंगे 4 घंटे में, दोनों भर देंगे 4 घंटे में। लेकिन उसको पता नहीं था कि एक पाइप और खुला हुआ है, जिसकी वजह से वो 4 घंटे की जगह कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। 5 घंटे मतलब तीनों पाइप काम कर रहे हैं ना, दो तो भर रहे हैं, एक तीसरा पाइप उसको पता नहीं वो खुला हुआ है, जिसकी वजह से 5 घंटे लग रहा है। 1 घंटे का डिले, तो 4 की जगह 5 लग रहा है। तो अब देखो यहाँ से आ गया, यहाँ से आर की एफिशिएंसी निकालिए। अब ये आ गया आंसर, 20 आवर्स आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If P and Q can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively, an outlet tap R can empty it in 20 hours. Initially the tap P and tap Q are opened, and when the tank was supposed to be filled, it was found that tap R was opened mistakenly. Now the tap R is being closed. After how much time the tank will be filled? बोल रहा है दो पाइप पी था क्यू किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 था 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में पाइप पी था क्यू को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल आर गलती से खुला रह गया है, तब फिर उसे बंद कर दिया जाता है। याद कीजिए शेष टैंक कितने समय में भरेगा, ठीक है, इसको भरेगा, ठीक है। ये बताओ गाइस, यहाँ देखो, पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स 15 आवर्स। तो हम पी और क्यू को निकालने के वो कितने घंटे में भरते हैं, और वहाँ बोला है एन आउटलेट टैप आर कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर्स, और वो 20 घंटे में खाली करता है। अगर पी और क्यू को दोनों साथ खोल दिया जाए, व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड इट, ठीक है। तो अभी करते हैं, पहले पी और क्यू का क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पी कितना टाइम लेता है, पी लेता है 10 घंटे, क्यू कितना लेता है 15 घंटे। अब बोल रहा है कि और अगर तीनों खोल दिए जाए, एन आउटलेट टैप आर कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर्स डिस्पेक्टिव, एंड आउटलेट टैप एक अलग टैप आर है जो कि कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर्स। जो आर टैप है वो 20 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। देखो ये साथ नहीं खोले जा रहे हैं, ये बोल रहा है खाली करता है, जो आर टैप है वो अकेले 20 घंटे में खाली करता है, तो अकेले लिया है, ठीक है। तो क्या एलसीएम होगा 60। अगर पी 10 घंटे काम करता है, 60 यूनिट काम करता है, 1 घंटे में 6 करेगा। अगर क्यू 15 यूनिट काम करता है, 15 घंटे में 60 यूनिट काम करता है, 1 घंटे में कितना 4 करेगा। अगर आर 20 घंटे में 60 करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा 3 करेगा, ठीक है, ओके। अब ये बताओ, अगर ये दोनों खोले जाते हैं, ये बोला ना कि पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक, इनिशियली द टैप पी एंड क्यू आर ओपन, एंड व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड इट वाज फाउंड दैट टैप आर वाज ओपन मिस्टेकनली। शुरू में दोनों ये खोल दिए जाते हैं, तो अगर ये बताओ, ये दोनों पी एंड क्यू देखो, शुरू में इनिशियली द टैप पी एंड क्यू आर ओपन एंड व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड। बताओ अगर शुरू में ये दोनों खोले जाएंगे तो टैंक कितनी देर में भरेगा भाई, 60 यूनिट, एक घंटे में 6 4 10 करते हैं, 60 यूनिट 6 घंटे में करेंगे। तो उनको सपोज किया था कि 6 घंटे में भर जाएंगे, बट इट वाज देखो
आर ओपन एंड व्हेन द टैंक वाज सपोज टू फिल्ड। कब सपोज किया था भाई? 6 घंटे में भर जाएंगे ना, एक 10 करता है, 6 घंटे में भर जाएंगे। बट इट वॉज फाउंड दैट टैप आर वाज ओपन मिस्टेकनली। तो मतलब कि देखो 60 मिनट काम था और पी प्लस क्यू अगर खोले जाते तो 60 मिनट काम को पी प्लस क्यू कितनी कितनी देर में करते? 6 या 10, 1 घंटे में 10 करते तो 60 मिनट काम को 6 घंटे में करते। मतलब ये सपोज किया जाता है कि पी प्लस क्यू को 6 घंटे में भर लेना था टैंक को भर लेते। यही बोला ना, सपोज किया जाता है कि देखो पी एंड क्यू आर अपेंड एंड व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड। कितने घंटे में सपोज करना था कि इतने घंटे में भर जाना चाहिए था, लेकिन उनको पता चला कि एक इट वाज फाउंड दैट टैप आर वाज ओपन मिस्टेकनली, एक गलती से आर वाला भी खुला हुआ है। तो ये बताओ गाइज, अब तीनों काम किए होंगे ना, 6 घंटे में भरना था लेकिन गलती से पता चला कि पी प्लस क्यू उसने खोला, लेकिन गलती से एक और टैप जो है आर वो खुला रह गया। ये देखो ये आर है ना, ये निकालेगा पानी, ये पानी निकालेगा ना, एक आर खुला रह गया। तो पी पी प्लस क्यू एक आर खुला रह गया। कितने घंटे तक खुला रह गया? 6 घंटे तक। अरे पी प्लस क्यू दोनों टैंक खोला थे, ऑपरेटर को पता होगा कि भाई 6 घंटे में भर जाना चाहिए, लेकिन उसको गलती फिर 6 घंटे बाद पता चल, जब गया देखने पानी का टंकी तो भरा नहीं, तो गलती से पता चला कि भाई एक तीसरा टैप भी खुला हुआ है आर, जो पानी निकाल रहा है। तो ये बताओ तीनों साथ में काम कर रहे होंगे ना, कितने घंटे से? 6 घंटे तक काम किए होंगे। तो पी 1 घंटे में कितना कर रहा है? 6 कर रहा है। क्यू कितना कर रहा है? 4 कर रहा है। और माइनस आर कितना निकाल रहा है? 3। तो ये बताओ ये 6 घंटे में कितना निकालेंगे? 6 4 10 माइनस 3 7, मतलब 6 घंटे में कितना भरना है? 42 यूनिट ही भर पाया। कितना यूनिट भरा? 42 यूनिट भर पाया। 60 भरना था लेकिन 42 यूनिट भर पाया क्योंकि एक तीसरा टाइप खुला रह गया। तो 60 माइनस 42 कितना हुआ? 18 यूनिट बचा रह गया। 18 यूनिट बचा रह गया ना, बचा रह, ये आपको बोल रहा है। तो अब बोला कि जब 6 घंटे तक भर गया तो 6 घंटे तक देखा नहीं भरा है तो आर इज़ बीइंग क्लोज, अब आर को बंद करता है। तो हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। अब जो आर को बंद कर दिया तो बस दो ही काम करेंगे ना, पी और क्यू वाला, पी और क्यू काम करेंगे दोनों, मतलब 6, तो पी और क्यू काम करेंगे, तो पी और क्यू ही भरेंगे 18 यूनिट को। तो पी और क्यू एक दिन एक कितना भरते हैं? 10 यूनिट भरते हैं। 10 यूनिट भरते हैं 1 घंटे में, 1 यूनिट भरेंगे 1/10 में, तो 18 यूनिट भरेंगे। 18 यूनिट 18 10 मतलब उसको लो 9/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लो। तो कितनी देर में भरेंगे इसको? 1/4 पी और क्यू मिल कितनी देर में भरेंगे? 1/4/5। कितनी देर में भरेंगे? 1/4/5 आवर्स में। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। और जो भी आपके फ्रेंड्स और जो भी आपके लोग एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, क्लर्क या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक करिए। और आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमको ये डाउट है, तो मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो जब बनाऊंगा तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले लूँगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको मिले। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।